हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से एक पाठ का अध्ययन करेंगे, पंचशील सिद्धांता। तो पंचशील सिद्धांता में 5 दया के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो इन 5 दया के सिद्धांत क्या हैं, अब हम लोग देखते हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील जो है ये शिष्टाचार विषय के एक सिद्धांत है। पंचशीलम इतम शिष्टाचार विषय का सिद्धांत। पंचशील एक शिष्टाचार विषय का सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्धा एतान पंचापि सिद्धांतान। महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना शिष्यान स्वशिष्यान शास्ति अस्म, यानी महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि सिद्धांतान, इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलम इति नामना, पंचशील इस नाम से स्वशिष्यान शास्ति, स्व माने अपने, शिष्यान माने शिष्यों को, शास्ति दिए, अस्म माने थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को दिए थे। और एतत् एव शब्दा अधुना अपि तत्रैव स्वीकृता। एतत् एव शब्दा अधुना अपि, ये शब्द आज भी उसी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इन्हें सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। क्या है कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादा, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना। सत्यम, सत्यम माने सत्य बोलना। अस्तेयम माने चोरी न करना। अस्तेयम माने चोरी न करना। अस्तेयम चोरी न करना। अप्रमादा आलस्य न करना। और ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस प्रकार से 5 सिद्धांत थे। अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे कह रहा है अगला पैराग्राफ, ध्यान देना कि ये वाला पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस पाठ से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा तो केवल यही पूछा जा सकता है। हाँ, यही पूछा जा सकता है। तो ध्यान से समझना, इसके अर्थ को ध्यान रखना कि बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। बौद्ध युगे से लेकर आप यहां तक, बौद्ध युगे से लेकर, हाँ, बौद्ध युगे से लेकर चा एवं व्यवस्थिता, यहां तक महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अर्थ देखते हैं कि बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य, व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्ता आसन प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य इमे सिद्धांता, परंतु आज ये सिद्धांत, परम अद्य इमे सिद्धांता, परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान, राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण हैं। और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति साधनान संति, विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन हैं। विश्व बंधुत्व के और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सा भारतस मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत विश्व बंधुत्व के साधन है, और हाँ, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री काल के समय चीन देशेन साह, चीन देश के साथ भारतस मैत्री, भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतान अधिकृत भवत, पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। यतो ही माने क्योंकि उभो अपि देशो, उभा माने दोनों, और अपि माने भी, दोनों भी, क्योंकि ये दोनों भी देश बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। कौन? भारत और चीन। आधुनिक जगत में यानी वर्तमान संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीनम राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्ता, नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिए हैं। योम चा व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। तो पूरा पैराग्राफ का अर्थ हो गया। एक बार फिर से देखना कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते थे,
परंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मित्रता और सहयोग के कारण है, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री काल के समय चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांत के आधार पर ही हुई थी, क्योंकि ये दोनों ही देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले थे। अब वर्तमान संसार में पंचशील सिद्धांत नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है, योम च व्यवस्थिता, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। नंबर 1 है कि किमापि राष्ट्रम कस्य अन्य राष्ट्रस्य आंतरिक विषयेषु के देशम व्याघातम न करिष्यत्। किमापि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य अन्य राष्ट्र, किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का व्याघातम माने हस्तक्षेप न करिष्यत्, नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिक अखंडता च सम्मानित, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर अपनी प्रभुसत्ता और अपनी प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानतम व्यवहारम करिष्यति, और प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर यानी आपस में समानतम व्यवहारम करिष्यति, समानता का व्यवहार करेंगे। और किमपि राष्ट्रम अपरे न अक्रियन्ते, यानी कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर न माने नहीं, और क्रयस्यते माने आक्रमण करना, तो कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथ्या स्वाम स्वाम प्रभुसत्ता शांतया रक्षन्ति, सभी राष्ट्र सर्वाण अपि राष्ट्राणि, सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। तो सभी राष्ट्र अपनी अपनी अखंडता का, अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति पूर्वक रक्षा करेंगे। और विश्वस्यान राष्ट्राणि शांतिम इच्छन्ति, विश्व के जो राष्ट्र शांति चाहते हैं, तान ईमान नियमान अंगीकृत, उन्हें इन नियमों को मानना चाहिए। और पर राष्ट्र स्पर्धा स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति, और दूसरे राष्ट्र के साथ स्पर्धा और अपनी मित्रता को मजबूत करना चाहिए। तो केवल राष्ट्र को ही नहीं, हम लोगों को भी पंचशील के सिद्धांतों को मानना है और अपने विचारों को, अपने मित्रता को और अपने संपूर्ण समाज को मजबूत करना है। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।